हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा सैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास है सीडीपी में जो कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं उनके विषय में आज मैं बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं वो आपके ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। जैसे बुद्धि, अगर क्वेश्चन आपका बुद्धि से रिलेटेड है तो ऑप्शन में आपके बहुआयामी या समुच्चय या समूह ये सब वर्ड आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट है आपका विकास। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि समान से विशिष्ट की ओर होती है। वाइगोस्की से संबंधित अगर प्रश्न आएगा आपका तो ऑप्शन में आपके समाज, परस्पर, अंतःक्रिया, सामाजिक, सामूहिक कार्य ये सब आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। पियाजे खोज, सक्रिय, अन्वेषक, जिज्ञासु प्रवृत्ति, ज्ञान का निर्माण, वैज्ञानिक ये सब आपके पियाजे के अकॉर्डिंग है। संवेग एवं संज्ञान, संबंधित, सन्निहित। पियाजे आत्म केंद्रित वार्ता में आते हैं। जो पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे अपने मन में ही। नेक्स्ट है आपका वाइगोस्की के अनुसार व्यक्तित्व, वार्ता, सामाजिक योगदान। नेक्स्ट आपके आएंगे कोहल वर्ग, इन्होंने नैतिक तर्क करना पर बात की है। नेक्स्ट पाड़ या ढांचा, जिसका अर्थ है सहारा देना। जो आपका पाड़ या ढांचा है उसको इसके फोल्डिंग भी बोलते हैं, इसके फोल्डिंग नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका क्रियाशीलता, भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा, जो आपका समावेशी है वही पॉजिटिव आपका टैग वर्ड है, फिर वो शिक्षा लगे या कक्षा लगे। नेक्स्ट है आपका विविधता, विभिन्नता, अप्रेरणा आंतरिक होती है। पुनर्वलन आपका आंशिक दिया जाता है। समाजीकरण, मुख्य भूमिका, जो समाजीकरण में मुख्य भूमिका आपका निभाते हैं वो मुख्य भूमिका या प्रथम वो आपके परिवार है। गौड़ भूमिका या द्वितीय भूमिका वह आपके विद्यालय है। जेंडर सामाजिक संरचना पर आधारित होता है। संरचनावाद या सक्रिय करके सीखना, समझ, अवबोधन, ज्ञान का निर्माण ये आपका संरचनावाद है। नेक्स्ट आपका आएगा सहपाठीयतकम, जो बच्चे होते हैं वह अपने सहपाठियों के साथ पढ़ के सीखते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया। नेक्स्ट आएगा सहभागिता। नेक्स्ट आएंगे आपके नाउन, चॉम्स्की के अकॉर्डिंग सभी बालकों की भाषा अधिग्रहण क्षमता होती है। छात्र केंद्रित कक्षा, छात्र केंद्रित अनुदेशन, व्यक्तिक अनुदेशन होता है। बहुभाषिकता से संज्ञानात्मक विकास होता है, जो आपका संज्ञानात्मक विकास होता है वह बहुभाषिकता से होता है। नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्रियाशीलता या गतिशीलता होनी चाहिए। प्रोत्साहित करना सकारात्मक रूप से, ना कि नकारात्मक रूप से। जो आपका प्रोत्साहित करना होता है बच्चों को वो सकारात्मक रूप से करना होता है। नेक्स्ट है मुक्त अंत वाले प्रश्न करना। जो आपके प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनसे आप मुक्त अंत वाले प्रश्न कर सकते हैं। जो आपके बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं वो आपके नकारात्मक टैग वर्ड होता है, जो कि हाई लेवल कक्षाओं में होती है। जैसे आप लोग सीटेट की एग्ज़ाम देंगे वो आपके बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं उसमें। फ्रेंड, जो आपके प्रश्न होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आएगा बंद अंत वाले प्रश्न, जो सेकेंड आएगा वह आपके मुक्त अंत वाले प्रश्न। जो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं उनमें से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है जिसको ऑप्शनल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा सत्य या सत्य प्रश्न। नेक्स्ट आएगा आपका रिक्त स्थान भरिए। नेक्स्ट आपका आएगा मैचिंग वर्ड।
और जो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, आपका निबंधात्मक प्रश्न आता है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो ये सब आपके प्रश्न हो गए। तो जो आपके प्राइमरी लेवल में है उसमें मुक्त अंत वाले प्रश्न बच्चों से करना चाहिए। नेक्स्ट आपका आएगा पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ना। नेक्स्ट आएगा आपका संदर्भगत प्रवेश उपलब्ध कराना। नेक्स्ट सार्थक क्रिया। नेक्स्ट आपका आएगा सृजनात्मकता को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट वाद विवाद सामाजिक विषय में महत्वपूर्ण है। जो आपका वाद विवाद है वह सामाजिक विषय में महत्वपूर्ण है। दृश्य श्रव्य सामग्री शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। जो आपका TLM होता है ना, दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री, करके सीखने पर जोर देना चाहिए। नए शब्दों के खोज का अनुमान लगाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका हस्तपरक गतिविधियाँ करवानी चाहिए। जो बच्चों से हस्तपरक गतिविधियाँ करवाना चाहिए। पुनर्बलन देना चाहिए बच्चों को। विचार मंथन करना चाहिए बच्चों को द्वारा। समझ के साथ पढ़ना व लिखना चाहिए। बाल साहित्य का प्रयोग करना चाहिए। पिक्चर बुक का प्रयोग करना चाहिए। पिक्चर बुक क्या होती है? जिसमें चित्र बने होते हैं। किताबों में नहीं चित्र बने होते हैं, कहीं फल का हो गया, गाड़ी का हो गया, इंसान का हो गया, ये सब आप चित्र बने होते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता व सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। जो शिक्षक की भूमिका होती है वह सुगमकर्ता और सुविधा प्रदाता के रूप में होती है। नैदानिक परीक्षण क्या होता है? भाषा ज्ञान के संपूर्ण ज्ञान के बाद होता है। नेक्स्ट आपका आएगा कविता पठन, जो कि आनंद व मनोरंजन के लिए होता है। सहकर्मी मूल्यांकन बच्चे आपस में करते हैं। जो सहकर्मी मूल्यांकन होता है उसमें बच्चे आपस में मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट है मानवतावादी दृष्टिकोण, जो कि समावेशी शिक्षा है। RTE 2009 के अनुसार, NCR 2005 के अकॉर्डिंग रचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। NCR 2005 के अकॉर्डिंग बिना बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। जो बच्चों का बैग होता है वो बिना बोझ के होना चाहिए। बच्चों पर बोझ नहीं डालना चाहिए। NCR 2005 के अकॉर्डिंग बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। नेक्स्ट आपका आएगा गहन अध्ययन, समझ के साथ पढ़ना, लेखन में विचारों की अभिव्यक्ति होना, सूक्ष्मदर्शी समाज, ज्ञान को वातावरण से जोड़ना। स्पष्ट उत्तर देने वाले बच्चे सीखना बंद कर देते हैं। जो बच्चे स्पष्ट उत्तर दे देते हैं वह धीरे धीरे उनका सीखना धीरे धीरे कम होने लगता है। नेक्स्ट आएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बिल्कुल सही। प्रत्येक बच्चा जो होता है वह अपने आप में स्पेशल होता है। नेक्स्ट आपका आएगा SBA का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट। नेक्स्ट आपका आएगा समाजीकरण क्या होता है? समाज के साथ सीखना व समायोजन करना समाजीकरण कहलाता है। बच्चों के प्रयास को मंजूरी देना, बहुभाषिकता को साधन के रूप में देखना। जो आपका बहुभाषिकता है उसको एक संसाधन या साधन के रूप में देखना। नेक्स्ट आपका आएगा मातृभाषा में शिक्षण देनी चाहिए। सहयोग, सक्रिय साझेदारी होना चाहिए। जो आपकी कक्षाएं होती हैं वह लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक कक्षा होनी चाहिए। इंद्रियों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। जो प्राइमरी लेवल होता है उसमें इंद्रियों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है सहज अनुमान। नेक्स्ट आपका आएगा प्रत्यक्ष अनुभव कराना बच्चों को। अधिगम के लक्ष्य क्या होते हैं वह बताना। प्रगतिशील कक्षा क्या होती है? बैठने की व्यवस्था व समय सारणी लचीली होनी चाहिए। जो एक प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें समय सारणी लचीली होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है सीखने में बच्चों की त्रुटियां सीखने का हिस्सा होती हैं। जो आपकी सीखने में बच्चों की
गलतियाँ होती हैं वह एक सीखने का हिस्सा होती है। नेक्स्ट आएगा आपका बच्चे की योग्यता के बजाय प्रयासों को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है न कि मात्रा में। जो पियाजे हैं उनके अकॉर्डिंग बच्चों का जो चिंतन होता है वह वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है न कि मात्रा में। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।